सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट को लेके कई तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि 2 दिन में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। किसी का कहना है कि अब गाना सारेगामा हम भोजपुरी से देखने को मिलेगा ताकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन उसको स्ट्राइक देके हटा न सके। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव कितना भी प्रयास कर लें लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले गाना आ ही नहीं सकता। पूरा कहानी क्या है, क्या सच में खेसारी लाल यादव का सॉन्ग 2025 से पहले नहीं आएगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकल चुका है? आइए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने खेसारी लाल यादव के ऊपर गाइडलाइन जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 से पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी और म्यूजिक कंपनी को अपना गाना बेच नहीं पाएंगे। खेसारी लाल यादव ऐसा कर भी रहे हैं, साथ ही साथ वो एक स्टेप ऊपर निकल के सुप्रीम कोर्ट के पास गए और 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई भी होने वाला है, जहां से उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव को कुछ म्यूजिक कंपनी मिल सकती है जहां से वो अपना गाना रिलीज कर पाएंगे। अगर परमिशन नहीं मिलता है तो खेसारी लाल यादव के पास 2 रास्ता है जहां से वो अपना गाना रिलीज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग ये कह रहे हैं कि गाना सारेगामा हम भोजपुरी या फिर टी सीरीज से रिलीज होगा, वो ये उम्मीद छोड़ दें क्योंकि कोर्ट के फैसले से बड़ा कोई और फैसला नहीं होता है। पहला रास्ता, अगर भोजपुरी सुपरस्टार चाहें तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से बात करके खेसारी लाल यादव को इस चंगुल से बचा सकते हैं, लेकिन ना, भोजपुरी सुपरस्टार चाहेंगे नहीं क्योंकि उनका व्यूज तो खेसारी लाल यादव के आने से कम हो जाएगा। भले ही स्टेज पे ये शो किया जाता है कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक है, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचा जाता है, तो इसका उम्मीद करना गलत है कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक होगा और खेसारी लाल यादव को इस चंगुल से बचाने के लिए आएगा। दूसरा और खेसारी लाल यादव का लास्ट रास्ता यही है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अंडर काम करे। अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन गानों को खरीदता है तो ठीक है, नहीं तो इससे ही परमिशन लेके खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड या फिर स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी, आदि शक्ति फिल्म, ऐसी कंपनियों से अपना गाना रिलीज करे, वह भी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के क्रेडिट के साथ। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि खेसारी लाल यादव का सॉन्ग पहले तो आ जाता था, जब एक बार ऐसा ही विवाद हुआ था तब खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, आदि शक्ति फिल्म से, वेब म्यूजिक से, स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से गाने सुनने को मिल जाते थे, लेकिन इस बार क्यों नहीं? उस टाइम कोर्ट का फैसला नहीं आया था और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एग्रीमेंट के हिसाब से खेसारी लाल यादव इन सब म्यूजिक कंपनी से अपना गाना रिलीज कर सकते थे, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के क्रेडिट के साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आने वाला है, 1-2 दिन में, और ये फैंस के लिए लास्ट उम्मीद है और चांस भी है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट खेसारी लाल यादव को कुछ रास्ता देगा जहां से वो अपने गानों को और म्यूजिक कंपनियों से रिलीज कर सकते हैं। बाकी इस मामले पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।